तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये प्रीव्यू काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्ड्रेड सिंह काफी गुस्से में आ चुके थे। वो कहता आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई आइस रिवर वैली को चैलेंज करने की, इसलिए मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हमने देखा था कि लेटर फेरी डॉक्टर और साविन 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के इलाके में आ चुके थे। तो इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। लेटर फेरी डॉक्टर साविन को बताती है कि हम 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के इलाके में आ चुके हैं। अब ये देखने के साथ ही साविन ऊपर दिखता है जहाँ पर उसे दिखता है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की एक बड़ी सी स्टैचू, जिसके अंदर से खसने की आवाज आने लग गई थी और इसके अगली पल वो पूरी जगह सेक होने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी गोल आ चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता। वो आते लेट फेरी डॉक्टर कहता है लड़की तुम पिछली बार यहाँ से भागी थी तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर कभी भी आओगी, लेकिन तुम जब कोई खुद यहाँ पर आ चुके हो तो यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगी। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। तो अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन पे मिल जाएगा, तो पहले से चेकआउट कर लें। प्रीव्यू की शुरुआत होती है और हम देखते हैं साविन लेटर फेरी डॉक्टर अर्थ पपेट और टियानजुनजे को, और ये लोग अभी कसम में पॉइजनस स्मोक से घिरे हुए थे। टियानजुनजे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को देखेंगे तो वो साविन से कहेंगे तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही समझ लिया है, मैं अकेले इस बीस्ट से हैंडल नहीं कर सकता। तब साविन उससे कहेगा कि आप अकेले नहीं है बल्कि मेरे अर्थ पपेट भी आपकी मदद करेगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों मिलकर इस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को हरा पाएंगे और तब तक मैं और लेटर फेरी डॉक्टर इन बाकी बीस्ट को हरा देंगे। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखेंगे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से टियानजुनजे लड़ रहे होंगे, इसके साथ ही उसके अटैक को डोज भी कर रहे होंगे। जब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट टियानजुनजे से लड़ रहा होगा तो तभी उसके पीछे अर्थ डेमन पपेट आएगा जो उस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन सही समय पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट उससे हट जाएगा, इसके साथ ही उसके अटैक को डोज कर लेगा। और इधर हम साविन और लेटर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से बाकी बीस्ट को रोक रहे होंगे, और मौका देखने के साथ ही स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट साविन पे हमला कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम साविन को देखते हैं जिससे भी पता था कि वो स्कॉर्पियन ड्रैगन का बीस्ट का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ उसके अटैक को डोज कर रहा था। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम टियानजुनजे को देखते हैं जो कि पॉइजनस स्मोक की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, और इस मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट उस पे पीछे से अटैक कर देता है। इसके साथ ही वहाँ पर अर्थ डेमन पपेट भी पहुंच चुका था। अगले सीन में हम साविन को देखते हैं जो कि उन बीस्ट से परेशान आकर अपने हेवन रूल स्वॉर्ड में हेवनली फ्लेम को डाल देता है और एक पावरफुल अटैक उन सभी पे कर देता है। अब ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सभी बीस्ट इसी एक अटैक की वजह से मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम लेटर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि डॉजो के 4 स्टार वाले बीस्ट से लड़ रही थी। इसके साथ ही हम साविन को देखते हैं जो कि उन सभी बीस्ट को मारने के साथ ही वहाँ पर कई सारे स्कॉर्पियन बीस्ट आ चुके थे, और इन सभी स्कॉर्पियन बीस्ट का लेवल कम था लेकिन फिर भी ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से साविन भी परेशान हो जाता है। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखेंगे जहाँ पर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट काफी गुस्से में आ जाएगा। वो कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इसके साथ ही मैं तुम सभी को नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के साथ ही वो ह्यूमन फॉर्म को हटा कर अपने स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के यानी कि असली रूप में आ जाता है। वो जैसे अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होता है तो चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। इसके साथ ही अब वो काफी खतरनाक दिख रहा था और वो अपने टेल में काफी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। इसके साथ ही वो अपने टेल में एनर्जी को इकट्ठा करने के साथ ही सभी पे अटैक करने लगता है। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अर्थ डेमन पपेट की हालत खराब कर दी थी। फिर वो सभी से कहता है अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सभी ने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया। ये कहने के साथ ही उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ अब तक साविन भी समझ चुका था कि उसे एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करना ही होगा, इसलिए वो सभी से कहता तुम सभी साइड हो जाओ। ये कहने के साथ ही साविन ने अपनी स्वॉर्ड को पीछे लटका लिया था। इसके साथ ही वो एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। ये काफी पावरफुल अटैक है। इसके साथ ही वो कहता है तुम बच्चे तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम कुछ भी कर लो, आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने अटैक भी तैयार कर लिया था, और तैयार करने के साथ ही बिना किसी देरी के वो साविन पे अटैक कर देता है ताकि उसकी जान ले सके। हम उस एनर्जी को देखते हैं जो कि साविन से टकराने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। इसके साथ ही हम साविन को भी देखते हैं जिसका एंग्री बुद्धा लोटस लगभग बन चुका था, और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।